नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। 9 पीएम। इस हफ्ते हम बात करने जा रहे हैं बेहद बड़े मुद्दे की। बड़ा मुद्दा इसलिए क्योंकि यह मुद्दा जुड़ता है रोजगार से और अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था से इसलिए कि अगर रोजगार मिलेगा तो किसी परिवार का संचालन सुचारू रूप से होगा और सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। 1997 की एक परियोजना, ललितपुर सिंगरौली रेलवे परियोजना, 1997 से लेके अब तक का समय आप जोड़कर देखिए कितने साल हो गए। 25 साल से यह परियोजना चल रही है और हर बार यही कोशिश की जाती है, सरकारों का यह दावा रहता है कि जल्द ही परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा। अब कहां तक पहुंची यह परियोजना? आपको बता दें कि रीवा से लेकर गोविंदगढ़ तक चीजें क्लियर हो गई हैं। यह रेलवे लाइन सिंगरौली तक जानी है। तमाम चीजें की जा रही हैं। रोजगार की बात इसलिए निकलकर सामने आई क्योंकि रेलवे के प्रावधान में पहले था कि जिनकी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा उनके परिवार से एक नौकरी रेलवे देती है। इसमें झोल भी बहुत है। झोल इसलिए है कि तमाम लोगों के नाम जोड़े गए, अलग अलग जगह इस तरह की शिकायतें आती रही हैं। और इतनी संख्या में रोजगार देना जब रेलवे प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है तब क्या संभव है? फिर रोजगार देने के साथ साथ ज्यादातर लोगों की यह कोशिश होती है कि वो अपने गृह जिले या आसपास ही रह जाएं। इसमें रेलवे को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोकल पॉलिटिक्स, स्थानीय सांसद, विधायक, मंत्री, तमाम तरह की चीजें रहती हैं। अब सवाल यह है कि इस परियोजना में क्या कुछ चल रहा है। रीवा जिले में गोविंदगढ़ तक ट्रायल शुरू है। तैयारियां चल रही हैं कि रीवा से गोविंदगढ़ तक अब हम ट्रेन चला सकते हैं। यह परियोजना जब सिंगरौली पहुंचेगी तो सबको पता है कि कोयला ढोने के लिए यह मार्ग ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। पैसेंजर ट्रेनें मिलेंगी और हो सकता है कुछ एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिल जाएं। यह बात दूर की है। जब भी रीवा ये मीटिंग होती है रेलवे बोर्ड की और यह देखा जाता है कि कहां पर क्या क्लियरेंस है, कहां पर हम चीजों को कंप्लीट कर चुके हैं, तो रीवा जिला ग्रीन सिग्नल पे रहता है। रीवा में सब कुछ ठीक है, यानी कि ट्रैक का काम हो चुका, रेलवे स्टेशन बन चुका। लेकिन चीजें कहां पे रुक रही हैं? चीजें रुक रही हैं स्थानीय लोगों को रोजगार देने की, जिनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया। और उनके आरोप हैं कि रोजगार तो मिला नहीं और रेलवे कॉन्ट्रैक्टर मनमानी तरीके से उनकी बची हुई जमीन, जो कृषि की जमीन है, उसे भी नष्ट कर रहे हैं। ये स्थानीय लोगों ने आरोप लगाए। बांसा, मड़वा, ये दो गांव, लगभग 300 लोग ऐसे हैं जिनका पहले मेडिकल हो चुका, पूरी प्रक्रिया का उन्होंने पालन कर चुका। ऐसे परिवार हैं 150 से 200 परिवार में, मतलब 150 से 200 लोगों को रोजगार मिलना है, लेकिन अब तक उन्हें रेलवे ने नहीं बुलाया है। दरअसल कोविड के पहले ही 11/11/2019 जब ये परिस्थितियां इस तरह की थी, कोविड-19 एक्टिव हुआ, उस समय रेलवे का एक नोटिफिकेशन आया। उस नोटिफिकेशन में यह था कि अब के बाद नौकरी का प्रावधान नहीं, मुआवजा और तमाम चीजें की जाएंगी। लेकिन यह प्रक्रिया, जिन 150 से 200 लोगों की बात हो रही है, ये अब तक संगठित नहीं थे। यह प्रक्रिया, इनके तमाम डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन, मेडिकल सब कुछ कर लिया गया है और इन्हीं के साथ जिन लोगों को पहले बुलाया गया था उन्हें नौकरी मिल चुकी है। वो अलग अलग जगह ज्वाइन करके रेलवे में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन ये 200 लोग और इन 200 लोगों से जुड़ा हुआ इनका 200 लोग जो हैं, इनका परिवार अब आंदोलन के मूड में है। इस महीने के लास्ट तक, जनवरी में लास्ट तक, सरकार की, प्रशासन की यह कवायद है कि रेलवे का काम पूरा हो जाएगा तो एक ट्रायल रन और उसके बाद कुछ चीजें शुरू की जाएंगी, यानी कि गोविंदगढ़ तक व्यवस्थित ट्रेन का परिचालन भी किया जा सकता है। लेकिन दिक्कतें बहुत हैं। मुआवजा, रोजगार, और रोजगार की क्या स्थिति है यह आपके सामने है। सबसे पहले आइए हम आपको सुनाते हैं कि ग्रामीण क्या कह रहे हैं, जिनकी जमीनों का अधिग्रहण हुआ,
और जिन्हें अभी भी इंतजार है कि जो वादा किया गया उसके अनुरूप रेलवे चीजों को निभाएगा। आइए पहले आपको सुनाते हैं ग्रामीण क्या कह रहे हैं। सर जी, वो वादा ये किया गया था कि सबको नौकरी दी जाएगी, जिसके बदले नौकरी 11/11/19 के बाद मोदी सरकार बंद किया। उसके पहले सब लोगों का फॉर्म जमा हो चुका है। जमीन के बदले नौकरी देने के लिए बोले थे। अब क्या कह रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि बस फोन करेंगे, अभी पता नहीं कब करेंगे। 1 साल हो गए मैं मेडिकल हुए, जनवरी से मेडिकल करा रहा हूँ, अक्टूबर तक में क्लियर हुआ है मेडिकल 21 में। तो आप लोग किस प्रकार से विरोध करेंगे? अब जैसे हो सकेगा, मैंने सब लोग होके मैंने स्टेशन का जो शुभारंभ होगा उसको नहीं होने देंगे। कई बार प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया है, हर बार नहीं, कुछ नहीं होता। कोर्ट का केस भी नहीं, कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहा है। वहाँ कोर्ट भी गए हैं कुछ लोग, उसका भी आदेश नहीं मान रहा। प्रशासन से क्या कुछ बात हुई? प्रशासन कुछ नहीं ध्यान दे रहा सर। कलेक्टर साहब से बात हो, उद्घाटन भी होने वाला है यहाँ पर रेलवे का, तो क्या उद्घाटन बड़ी संभव से मुश्किल है। सब पब्लिक इकट्ठा होंगे, सब लोग विरोध करेंगे, उसका उद्घाटन करने देंगे। बांसा और मड़वा के ये पीड़ित अब जब पूरी तैयारियां हो जाएंगी और व्यवस्थित रूप से एक ट्रेन चलाने का प्रावधान गोविंदगढ़ तक किया जाएगा, तब रेल रोको आंदोलन की बात कर रहे हैं और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। गुड़ विधानसभा सीट के अंतर्गत ये गांव आते हैं और कांग्रेस नेता कुंवर कपिध्वज सिंह अब सक्रिय हो गए हैं और उनका कहना है कि ये लड़ाई अब मुकाम तक ले जानी है। लोग प्रभावित हो रहे हैं, जमीनें ले ली गई हैं, नौकरी अब तक नहीं दी गई है और ऐसे 200 लोगों से जुड़ा हुआ उनका परिवार है जिसमें 4 सदस्य 5 सदस्य, और कहीं ना कहीं जब उनकी जमीन ले ली गई है तो रेलवे को यह वादा पूरा करना चाहिए। बार बार जिक्र 11/11/2019 के नोटिफिकेशन का होता है जहां पर रेलवे ने स्पष्ट किया था कि मुआवजे की राशि बढ़ेगी और तमाम चीजें उस नोटिफिकेशन में है। लेकिन 1997 की यह परियोजना अब जब आगे बढ़ रही है तो क्या कुछ इसमें होगा। आपको बता दें कि यह रोजगार का मसला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे को सदन में भी उठा चुके हैं। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल भी इस मसले को लेकर पत्र लिख चुके हैं। उसके साथ सीधी सांसद रीति पाठक या सतना सांसद गणेश सिंह वो भी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं और बार बार यही रेलवे बोर्ड से कहा जा रहा है, रेल मंत्रालय को लिखा जा रहा है कि जल्द से जल्द निराकरण किया जाए और आगे की चीजें शुरू की जाए। बड़े लार्ज स्केल पर नौकरी देनी है और रेलवे ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन जिनका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन पहले हो चुका है और जिन शर्तों के आधार पर जिस समय ये सब चीजें हुई, पहले जिन लोगों को नौकरी मिल चुकी है उनका क्या, वो तो ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन जिनको उनके साथ मिलनी थी उन्हें अब तक कुछ नहीं मिला है। स्थानीय लोगों में अब आक्रोश है, वो यहां तक कि विधायक पर भी आरोप लगा रहे हैं। आइए सुनाते हैं आपको एक स्थानीय जन ने क्या कुछ कहा। इसमें समस्याएं ये हैं कि शासन की गाइडलाइन के हिसाब से किसानों की जमीन जो अधिग्रहित की जाएगी उसमें परिवार जो भी उसमें किसान पात्र हैं जिनकी जमीन भूमि अधिग्रहण हुई है उनको नौकरी का प्रावधान था। तकरीबन 200 लड़कों को नौकरी दी भी गई है उसी मुआवजा उसी में मतलब अधिग्रहण के हिसाब से। तकरीबन 500 लोग अपने बांसा गांव के जो आवेदन पात्र हैं, बांसा और मड़वा दोनों गांव के मिला के, तो इनका केवल कोरोना का बहाना बनाकर कोरोना के पहले नियुक्तियां दिया, कोरोना आया, कोरोना का बहाना कि कोरोना के बाद करेंगे फिर करेंगे और अभी भी वही बहाना कर रहे हैं ये। तो ये निर्णय हम लोगों ने गांव वालों ने लिया है। माननीय सुग्रीव सिंह जी सरपंच हैं, 40 साल से इस क्षेत्र का एक महेंद्र सिंह टिकैत कहा जाता है इनको, इस क्षेत्र में इनका इतना वो था। अब आज जो है तो ये समय आ गया है कि हम लोग पूरा इनके नेतृत्व में ये जैसा लड़ाई लड़ना चाहेंगे, जीवन मृत्यु जैसी भी, उस संघर्ष में हम लोग इनके साथ में हैं। और जब तक बेरोजगारों को नौकरी नहीं दी जाएगी, और दूसरी चीज़ रेलवे ठेकेदारों के और यहाँ के गुंडों की गुंडागर्दी जो हमारी ज़मीनें बर्बाद कर रहे हैं, जिनका अधिग्रहण नहीं हुआ है, हमारी खेती लायक ज़मीनें बर्बाद कर रहे हैं, उनका उचित मुआवजा दिलवाएं। हमने कंप्लेंट लिखाई है गोविंदगढ़ थाने में, उसका मतलब गुंडागर्दी करके, चाहे रेलवे ठेकेदार हो चाहे वो भूमाफिया, नेक्सस बना लिया है। मतलब जैसे एक नेक्सस बिहार में को लेकर रीवा सांसद जी के द्वारा हाँ एक बार उठाया गया है, धन्यवाद के पात्र हैं, पर वो एक बार काफ़ी नहीं है। सुनिए,
किसी सांसद को एक बार प्रश्नकाल में मुद्दा उठा देना शासन के कान में जूं नहीं रहेगी। हालांकि 4 सांसदों ने कहा है, उसके बाद भी अभी तक उसमें कोई प्रगति नहीं हुई। गणेश सिंह जी ने भी कहा है, रीति पाठक ने भी कहा है, राजमणि पटेल जी ने भी कहा है, पर उस पर कोई पहल नहीं हुई, तो इसलिए संतुष्ट नहीं है। सांसद जी ने एक बार कहा है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। अगर इसको वो पहले से ही उस मुद्दे को उठाए होते तो हो सकता है आज लोगों को नौकरी मिल गई होती। क्या नाम है आपका? आज तक यहाँ का विधायक एक बार इस संबंध में नहीं बोला, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस क्षेत्र के जो विधायक है, मैं डरता नहीं हूँ, जो इस क्षेत्र के विधायक उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ के बेरोजगारों की बात नहीं की। सिर्फ प्रश्नकाल में सवाल खड़े कर देने से या पत्र लिख देने से अगर समस्या का समाधान हो जाता तो अब तक शायद इनको रोजगार मिल गया होता। और अभी चीजें जब रीवा जिले में हैं, जब सीधी में एक्सपांशन होगा, रेलवे पहुंचेगी, तमाम चीजें हैं, वहां पर भी यही मसला है। वहां पर तो जमीनों के घोटाले का भी मसला है, गलत तरीके से नाम दर्ज कराने का भी मसला है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, तमाम नेता भी सक्रिय हो रहे हैं। और अब पिछले दिनों जब कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया, कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, कलेक्टर ने भी रेलवे के अधिकारियों से बात की, तब भी यही चीजें निकल के आई कि जल्द से जल्द किसी भी तरह से निराकरण कराया जाए। क्योंकि जब ट्रायल पर जाएंगे या फिर ट्रेन चलाने की तैयारी करेंगे, तब स्थानीय लोगों ने कहा है कि वो पुरजोर विरोध करेंगे। जब तक रोजगार नहीं दे देते तब तक हमारी चीजें जबकि ले ली गई हैं, उनका कहना है सीधे तौर पे कि जब जमीन ले ली गई है तो हमें रोजगार दिया जाए। आइए आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस नेता गुड़ विधानसभा से प्रत्याशी रहे कपिलध्वज सिंह क्या कह रहे हैं। देखिए, जब गजट नोटिफिकेशन भर रहा है तो सब किसानन का ये आश्वासन और प्रावधान रहा है कि ज़मीन के बदले में मुआवजा और रोजगार हर परिवार का दे के प्रावधान रहा। लगभग 650 परिवार ऐसे प्रभावित है। शुरुआती तौर पर लगभग 250 से 300 परिवारन का मुआवजा और रोजगार मिला, परंतु 11/11/2019 का एक नोटिफिकेशन आवत है, जेके बाद से सरकार शेष 350 परिवारन का जिनका मुआवजा और नियुक्ति होए का रहा है, उनका नियुक्ति से वंचित रख दी सी। यद्यपि तमाम किसान 11/11/19 के नोटिफिकेशन से प्रभावित नहीं हुए। नोटिफिकेशन जिस तारीख जौने तारीख का आवा है, उसके बाद से जो किसानन के भूमि अधिग्रहित की जाई, वो लोग प्रभावित हुए ही। पूर्व के किसान प्रभावित नहीं हुए, परंतु सरकार के मंशा वो प्रभावित किसानन का नियुक्ति दे के नहीं आए, और सरकार एमा बहुत संवेदनहीन और गंभीर नहीं है। तमाम प्लेटफॉर्म पर किसान अपने प्रतिनिधिन के माध्यम से अपन मांग रखिन, अपन कंप्लेन किहिन, परंतु दुर्भाग्य है कि कहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। एक विकल्प हम पंचे के पास न्यायालय जाए के है, जिनमें से कुछ किसान न्यायालय जाए के फ़ायदा पाई नहीं, और दूसरा विकल्प अगर सरकार नहीं सुने तो किसान के पास आंदोलन करके रेल रोके के अलावा कोनो विकल्प नहीं बचे। किसानों से आपने चर्चा की, अगली कार्य इसमें रूपरेखा क्या होगी? क्योंकि तमाम परिवार हैं जो इससे पूरी तरह प्रभावित हुए हैं, जमीन चली गई है और अब लोकार्पण की तैयारी चल रही है। ऐसे में अगली कार्य योजना क्या होगी? आपके विधानसभा से भी ये पूरा मसला जुड़ता है। देखिए, माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय का हम पंच अवगत करा चुके हैं, और यदि सरकार एक बाधा गंभीर नहीं हो, किसानन के प्रति संवेदनशील नहीं हो, सब लघु किसान हैं, सीमित भूमि सबके पास है, और यह बहुत अन्याय की बात थी कि उनकर ज़मीनों चली जाए, उनका नियुक्तियों न होए। तो माननीय कलेक्टर साहब का अवगत कराया दीनगा है, यदि सरकार गंभीरता से यह विषय पर ध्यान न दे और लंबित जो प्रकरण हैं किसान परिवारन के, उनका यदि नियुक्ति न मिली तो आने वाले समय में रेल रोके के आंदोलन के अलावा हम पंचे के पास कोनो विकल्प नहीं। तो कुल मिला के मांग यह है कि अगर जमीन का अधिग्रहण किया गया है और 11/11/2019 के पहले तमाम प्रक्रियाएं, उनके फॉर्म का सबमिशन हो चुका है, तो अब रोजगार देना चाहिए। रेलवे इस पर क्या कुछ करेगा? प्राइवेटाइजेशन के इस दौर में कैसे संभव हो पाएगा? क्या इतनी जगह बन पाएंगी? और क्या सबको यह नौकरी जल्द से जल्द मिल पाएगी? और बड़ी बात यह है कि 27 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1997 से शुरू हुई इस परियोजना की समीक्षा करेंगे
और तमाम जानकारियां प्रशासनिक अधिकारी रेलवे जुटाने में लगे हैं कि क्या कुछ प्रगति हुई, क्या कुछ अब तक इसमें डेवलपमेंट हुआ है और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, और यह भी शायद डिस्कस होगा जो लोग अभी बचे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।